तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है लेट F एक मैपिंग है R टू R, G एक मैपिंग है वो भी R टू R मैपिंग दे रखी है। इस तरह से उसने हमें Fx डिफाइन किया है और ये डिफाइन किया है, Gx डिफाइन किया है, ठीक है। और ABCD कुछ इस तरह से, ये Hx एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है इस तरह से। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा होने वाला है। क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। कहता है जब आप a की वैल्यू 0 डालोगे, b की वैल्यू मतलब b की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो इन सब में कौन कौन से ऑप्शंस हमारे आ रहे हैं। तो जब आप b की वैल्यू 1 लोगे यहाँ पर, तो आपकी hx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर hx की जो वैल्यू हो जाएगी b की वैल्यू 1 लेने पर gx प्लस g ऑफ 1/2 माइनस x हो जाएगी। अब हमें gx और इनका सम फाइंड आउट करना है। तो gx तो हमें दे ही रखा है उसने यहाँ पर, तो g ऑफ x माइनस 2 आपका 1/2 माइनस x हमें चेक करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 2 टाइम्स 1/2 माइनस x, और ये आपका 0 हो जाएगा अदरवाइज। और इधर आप क्या, जब आप x को रिप्लेस करोगे इससे, तो आप में यहाँ पे भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा 1/2 इससे 0 से लेकर 1/2 के बीच में। तब हम लोग क्या करेंगे, एक बार माइनस 1/2 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस x और ये आ जाएगा 0। फिर आप x को रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 0 से 1/2 तक मिल जाएगा। मतलब जब आपकी x की जो वैल्यू थी तो 1 माइनस 1 और प्लस 2x, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये मतलब हमें ये फंक्शन मिल गया hx। अब हमें hx के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है। तो hx की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखिए दोनों की रेंज तो सेम है, तो 0 से लेकर 1/2 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2x हो जाती है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइनस x, तो यहाँ पे वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1। अदरवाइज आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो सीधा सीधा उसने फंक्शन बता दिया है। अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, देखिए इसमें सबके ऑप्शंस एक एक हैं, इसलिए हमें सारे पार्ट्स चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं कुछ ऐसा होता कि P 3 से 4 कंडीशन ओके कर रहा होता, Q भी कुछ बहुत सारी कंडीशंस ओके कर रहा होता, तो देखिए P ने यहाँ पर क्या काम किया, P इसके पास गया, इसकी जो रेंज आ रही है वो हमारी 0 1 आ रही है, मतलब P का जो ऑप्शन है ये हमारा 5 आ रहा है। अब हमें P का खत्म, अब हमें एक ऑप्शन मिल गया, अब हमें आगे बढ़ना है। इसके बाद अब हम आएंगे सेकंड पार्ट में। अब कह रहा है अब आप a की वैल्यू ले लीजिए तो a की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, इस जगह पर अगर हम लोग a की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, बाकी आगे सब 0 है, तो hx की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी fx हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी fx। आपके पास जो फंक्शन है वो x mod x व्हेन x इज लेस देन 0, तो mod x की वैल्यू ये हो जाएगी माइनस का x स्क्वायर साइन 1/x, और x इज इक्वल टू 0 पर 0 वेयर x इज ग्रेटर देन 0 पर x स्क्वायर साइन 1/x। अब वो बोलता है इसके लिए आपको ऑप्शंस चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये सब ऑप्शन है, ये तो अब हट गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको, इसकी डिफरेंशियबिलिटी हम लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं काफ़ी, यानी ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस भी है, तो इसकी हम एक बार डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर एफ डैश ऑफ 0, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, और 0 से बड़े के लिए h स्क्वायर साइन 1/h/h, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह से एल एफ डैश 0 का फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन ऑफ -1/h/-h, इसका भी आंसर 0 आए। तो ये जो पार्ट है ये फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा क्या ऑप्शन आ गया यहाँ पर, Q हमारा थर्ड पर जा रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा Q थर्ड का, आपका जो आंसर है वो इतने में ही आ गया। अब आपको आगे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर तो क्वेश्चन सब ऐसे ही हुए हैं, 2 पार्ट आपने चेक कर लिया, बाकी तो अब आपको पता ही लग गया कि आपका इसका जो थर्ड पार्ट है वो ये होने वाला है।
तो अब हमारा जो इसका थर्ड पार्ट है आर पार्ट को अब हमें चेक करना है, ये दिया हुआ है। तो जब हम लोग सी की वैल्यू जब हम डालेंगे यहाँ पर, तो एच एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1x माइनस का जी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब आप x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में लोगे, x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा x माइनस 1 प्लस 2x, मतलब 3x माइनस 1। अदरवाइज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब हम लोग इसका ग्राफ फॉर्म करते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो -1, x की वैल्यू 1/2 पर 1/2, तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसके बाद जब हम 1/2 लेते हैं, देखिए अभी इसका जो स्लोप है हमारा वो क्या है, 3 है। इस वाली लाइन का जो स्लोप है, ये हमारी इसका जो स्लोप है वो ज़्यादा है। और जब हम यहाँ डालेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से y = x लाइन हो जाएगी। तो 1/2 से इधर ऐसा हो जाएगा और इधर आपके पास ये हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये एक तरह से फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो इसकी अब हमारी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, r आ रही है। रेंज, इस फंक्शन की रेंज हमारी r आ रही है और हमें कोडोमेन कितनी दे रखी है, वो भी r दे रखी है, ठीक है। तो इसका हमारा जो ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा अगर हम अपने ऑप्शंस पर देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर, ये हमारा r का, देखिए आपको r का सेकंड पार्ट आपको मिल रहा है। अब हमारे पास बचता है नेक्स्ट पार्ट d। तो d की वैल्यू अब हम 1 ले लेते हैं इस जगह पर। तो क्या आ जाएगा, जब आप d की वैल्यू 1 लोगे तो आपकी जो hx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, gx के बराबर आ जाएगी। और gx हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ फॉर्म करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, जब x की वैल्यू हर समय 0 है, यहाँ से यहाँ तक 1/2 ये रहा आपका, और इसके बीच में ये ग्राफ इधर बनेगा ग्राफ। और जब x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1, और 1/2 पर 0 आ रही है। तो इस फंक्शन की जो रेंज हो गई हमारी कितनी आ जाएगी, क्लोज इंटरग्राफ से ही आप पता कर सकते हैं। तो 0 से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये हमारा इसका s का हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ पार्ट आ जाएगा। तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। तो देखिए अभी हम लोगों का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है और मैंने 2024 के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डिस्कस कर दिए हैं। और आप लोग वीडियोस देखिए और धीरे धीरे क्वेश्चंस को करते रहिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ठीक है बच्चों, थैंक यू।